साल बदलने के साथ ही अब नए साल में कई बड़े बदलाव भी होने जा रहे हैं। नए साल में सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारियों की सैलरी और रिटायर्ड लोगों की पेंशन बढ़ सकती है। इसके अलावा 1 जनवरी से सीएनजी और घरेलू पीएनजी के दाम 2 से 3 रुपए तक कम हो जाएंगे। लेकिन कई बचत योजनाओं पर ब्याज भी घट सकता है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि साल 2026 में होने वाले 7 बड़े बदलाव कौन से हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। नए साल में 8वें वेतन आयोग से सैलरी बढ़ सकती है। जी हां, केंद्र सरकार ने 8वां वेतन आयोग लागू करने का ऐलान किया है और अभी टाइमलाइन नहीं बताई गई है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि ये जनवरी 2026 से लागू हो सकता है। सरकार का कहना है कि इसका मकसद केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी, पेंशन और अलाउंस को रिवाइज करना है। इससे कर्मचारियों को मिलने वाली रकम बढ़ेगी और इसको आप ऐसे समझिए कि अगर 7वें वेतन आयोग के हिसाब से अभी आपकी बेसिक सैलरी 35,400 रुपए है, तो इसमें डीए और एचआरए के बाद ये करीब 65,500 रुपए हो जाती है। वहीं 8वें वेतन आयोग के बाद ये 1,10,000 के पार हो सकती है। दूसरा बड़ा बदलाव क्या होने जा रहा है, वो भी जरा आप ध्यान से सुनिए। नया इनकम टैक्स एक्ट लागू होगा। 1 अप्रैल 2026 से नया इनकम टैक्स एक्ट 2025 लागू होगा। ये 1961 के पुराने कानून की जगह लेगा। सरकार का कहना है कि नया बिल टैक्स कानूनों को आसान बनाएगा और इससे टैक्स रेट में कोई बदलाव नहीं होगा। तीसरा बड़ा बदलाव है आईटीआर के नए स्लैब से पैसा बचेगा। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए न्यू टैक्स रिजीम के तहत आईटीआर फाइल करने पर अब 12 लाख रुपए तक की कमाई पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए 75,000 के स्टैंडर्ड डिडक्शन के साथ छूट 12.75 लाख यानी कि 12,75,000 हो जाएगी। पहले ये लिमिट 7 लाख रुपए थी। ऐसे में टैक्स एक्सपर्ट्स और चार्टर्ड अकाउंटेंट का कहना है कि अब इनकी सालाना इनकम 12 लाख रुपए तक है और उनका 60,000 रुपए टैक्स बचेगा। तो वहीं 10 लाख रुपए की इनकम वालों के 40,000 रुपए बच जाएंगे। इसके अलावा जिनकी सालाना इनकम 20 से 24 लाख तक है, न्यू रिजीम में उनके लिए 25% टैक्स का नया स्लैब शामिल किया गया है। इससे पहले 15 लाख से ऊपर की आय पर 30% टैक्स देना होता था। इससे मध्यम और उच्च मध्यम वर्ग को टैक्स में बचत होगी। चौथा बड़ा बदलाव आपको बता दें, सीएनजी और घरेलू पीएनजी सस्ती होंगी। दरअसल पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड ने 1 जनवरी 2026 से गैस ट्रांसपोर्टेशन चार्ज को कम किया है। इसके बाद देश के अलग अलग राज्यों में सीएनजी और घरेलू पाइप्ड नेचुरल गैस यानी कि पीएनजी की कीमतें 2 से 3 रुपए प्रति यूनिट तक घट जाएंगी। स्मॉल सेविंग स्कीम्स के ब्याज में कटौती एक बड़ा बदलाव है। इस महीने के आखिर तक स्मॉल सेविंग स्कीम की ब्याज दरों में कटौती का ऐलान हो सकता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई ने रेपो रेट 25 बेसिस पॉइंट घटाकर 5.25% कर दिया है और ऐसे में सरकारी बचत योजनाओं की दरें भी कम होने का अनुमान लगाया जा रहा है। इसके अलावा इस साल बड़े बदलाव में कार 2 से 3% तक महंगी हो सकती हैं। मारुति, टाटा, एमजी और hyundai जैसी कंपनियों की गाड़ियां 1 जनवरी से महंगी हो सकती हैं। इसमें एमजी के दाम बढ़ाने की घोषणा भी एमजी की ओर से इसकी घोषणा कर दी गई है। वहीं बाकी कंपनियां भी जल्द ही इसकी घोषणा कर सकती हैं। इनपुट कॉस्ट बढ़ने से एमजी मोटर ने कारों की कीमत 2% तक बढ़ाई है और इसे एमजी हेक्टर 38,000 रुपए महंगी मिलेगी। एमजी के अलावा लग्जरी सेगमेंट में मर्सिडीज और बीएमडब्ल्यू ने भी 2 से 3% तक कीमत बढ़ाने का ऐलान किया है।